एग्जीक्यूटिव्स को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कई लोग हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं, लेकिन 98 साल के इस कन्वेंशन में कम से कम इतिहास में पहली बार कुछ शाम को हिंदी भाषा में परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए समय निकाला गया। ये भी खुशी की बात है। ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക, പ്രാർത്ഥനാപൂർവം सहകരിക്കുക. आज के मनन के लिए मुझे दिया गया विषय है क्रूस, जो परमेश्वर का द्वार है, परमेश्वर का दरवाजा है, जिसके लिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 से 18 तक मैं यहां पर पढ़ूंगा. एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 16 थ्रू 18. और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. क्रूस परमेश्वर का दरवाजा है. परमेश्वर को जाने आने के लिए दरवाजा का जरूरत है. भाई साहब, परमेश्वर को जाने के लिए आने के लिए दरवाजे का कोई जरूरत नहीं है, वो इंसान को होता है. मुझे और आपको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक द्वार का, एक दरवाजा का जरूरत होता है. हम देखते हैं याकूब के स्वप्न में एक सीढ़ी जो पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचती है, जिसमें से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं, जिसके ऊपर के सिरे से यहोवा परमेश्वर बोलता है. यहोवा परमेश्वर को प्रवेश करने के लिए द्वार का जरूरत नहीं होता है, लेकिन उसके स्वर्गदूतों को और इंसानों को परमेश्वर के पास जाने के लिए द्वार का जरूरत होता है. और वो दरवाजा है, वो द्वार है यीशु मसीह का क्रूस. क्यों? हम सब जानते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में निष्पाप युग में आदम और हवा के पास हर दिन यहोवा परमेश्वर आता था, वहां पर सम्मिलित करते थे. लेकिन पाप ने उनको बाहर निकाला. एदन वाटिका के बाहर उनको निकाला गया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? चारों तरफ घूमने वाली तेजोमय ज्वालामय तलवार को देकर करीबों को, यानी स्वर्गदूतों को वहां पर मेन फाटक पर खड़ा कर दिया कि पापी इंसान फिर कभी परदीस के अंदर प्रवेश ना करे. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ पाप करने वाले इंसान परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते. वहां पर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को लेकर करूब खड़े हैं. अगर कोई प्रवेश करने को चाहे तो उसके ऊपर यह तलवार चलना होता है. लेकिन किसके पास इतनी हिम्मत है कि उस तलवार को अपने ऊपर ले ले? हजारों साल तक इस प्रकार रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. और यीशु मसीह के जन्म से 400 साल पहले ही परमेश्वर ने जकरिया नबी के द्वारा ये नबूवत कर रखा था, हे तलवार, मेरे चुने हुए चरवाहा के विरुद्ध तू चल. चरवाहा काटा जाए और भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएं.
हम जानते हैं वो चरवाहा और कोई नहीं, वो मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु है, जिसने कहा था अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। और वो चरवाहा स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर के क्रोध के उस तलवार को अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए उसको क्रूस उठाना पड़ा, क्रूस पे अपना जान कुर्बान करके परमेश्वर के उस क्रोध के तलवार को हटाया, जिस कारण से हम लोग आज गाते भी हैं, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है और सच्चाई रास्ता है, और सच्चा रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान। क्रूस पे कुर्बान यीशु को देखकर हम गाते हैं वही सच्चाई का रास्ता है, वही जीवन का जरिया है। हालेलुया। और उस कार्य को करने के पश्चात क्रूस पर पड़े पड़े ही यीशु मसीह ने ये घोषित किया उस पापी को जो उसके बगल में पड़ा था, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता को खोल कर दिया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, एक चीज हमको याद रखना है कि उसके लिए, उसके प्रति यीशु मसीह को क्या करना पड़ा। ये आसानी से नहीं हुआ है। यीशु मसीह को, जैसे पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने महल को छोड़ा है। पहले यीशु ने पहले अपने स्वर्गीय महल को छोड़ा। अगर पापी इंसान को उद्धार के द्वार तक पहुंचना है, यीशु मसीह को अपने महल छोड़ना पड़ा। वो वहां बैठ के स्वर्गदूतों को भेजकर भी समाचार, मन फिराव का समाचार बता सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। एक बार पिता परमेश्वर ने यह सवाल किया, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, हमारे लिए कौन जाएगा? तो पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं से यह कहा था, मैं यहां पर हूं, मुझे भेज। उस प्रकार यीशु मसीह स्वयं इस संसार पे आया, उसको अपना महल को छोड़ना पड़ा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अगर एक पापी इंसान को स्वर्गीय परमेश्वर के पास आज भी पहुंचाना है, तो मुझे और आपको अपने महल से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने महल को छोड़ना पड़ेगा। अपने पोजीशन को भूल जाओ, अपने धन संपत्ति को भूल जाओ, अपने खूबसूरती को भूल जाओ और अपने बाकी सब कुछ भूल जाओ और अपने महल से बाहर निकलो, सुसमाचार लेकर जाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है, और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ। देखो, अभी 2 साल से हम लोग अपने कमरे में बैठकर, अपने स्टूडियो में बैठकर फल लाते हैं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 2 साल पहले तक जिस किसी को भी आत्माओं को जीतना है, उनको महल छोड़ के जाना पड़ता था। उनके गांव में, अभी कर्नाटक से एक पास्टर साहब यहाँ पर बताया, देखो उनके वहाँ पर गाँव में, शहरों में लोग मार खा खा करके यीशु मसीह के सुसमाचार बताते थे। अपने महल को यीशु मसीह ने छोड़ा और फिर
अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया। अगर पापी को उद्धारकर्ता के पास आना होता है तो सुसमाचार प्रचारक को भी अपने आप को शून्य करना पड़ता है। अपने गांव, अपने माता पिता, अपने शहर को छोड़कर, अपने आप को तुच्छ जानकर, अपने आप को कीड़ा समझकर उनको शून्य करके जाना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो हमको करके दिखाया है। हालेलुया। अपने आप को शून्य कर दिया है। पिता परमेश्वर के समानता में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की चीज उसने नहीं समझा, परंतु स्वर्ग छोड़कर वो एक दास का वेश धारण करके अपने ही emptied himself, वो अपने आप को शून्य करके इस संसार में आया है। लोग क्या क्या बोलते थे उसके सामने, ये तो बड़ाई का लड़का है, ये कारपेंटर का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, यानी पता भी नहीं इसका बाप कौन है, इसको शिक्षा भी नहीं है, इसके पास एजुकेशन भी नहीं है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अपने आप को यीशु मसीह ने शून्य किया है कि मैं और आप ईश्वर के पास पहुंच सके। हालेलुया। और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया है। क्रूस का मतलब हम जानते हैं, अपने आप को शून्य करने वाला ही क्रूस पर लटकाया जा सकता है। काठ पर लटकाए जाने वाले श्रापित होते हैं। उस श्राप को, उस कर्स को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। यीशु मसीह के क्रूस ने मेरे लिए और आपके लिए उद्धार ला कर दिया है। और आज अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, इब्रानी 4:16 में लिखा है, आओ हियाव बांधकर हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हालेलुया। जब आवश्यकता होता है, जब जरूरत पड़ती है, तो कृपा पाने के लिए आज हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट तक जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान देकर अपने शरीर रूपी उस पर्दे को फाड़ करके हमारे लिए रास्ता खोल कर दिया है। मानो रात के 2:30 बजे एक कृपा हमें चाहिए। बच्चा एकदम बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पास्टर को फोन करके बता भी नहीं सक रहे हैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। चिंता मत करना, रात के 2:30 बजे भी तुम जाकर अनुग्रह के सिंहासन पर खटखटा सकते हैं, प्रभु दया करना, मेरा बच्चा मरने जा रहा है, अभी मुझे ये कृपा चाहिए। प्रभु परमेश्वर जरूर कृपा देता है। और फिर मानो सुबह 6 बजे फिर हालत और खराब हो गया और जाके खटखटाते हैं, नॉकिंग करते हैं, हे प्रभु और हालत खराब है, अभी कृपा चाहिए। यार तुझे 2:30 बजे दिया है ना मैंने एक बार एक कृपा, अभी तो क्यों वापस आया है? प्रभु कभी नहीं कहता है आओ हियाव बांध कर हिम्मत करके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हालेलुया। और वो कृपा यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए क्या होता है, श्राप के, कर्स के वो चिन्ह जो था, क्रूस का जो चिन्ह होता है ना, वो पुराने नियम में ऐसा कभी एक भी बार नहीं लिखा है कि क्रूस होगा, क्योंकि रोमियों के समय से लेकर ये क्रूस हुआ। बड़े बड़े कुकर्मियों को, जिनको फांसी देना है, जिनको मृत्यु की सजा देनी है, उनको क्रूस पर लटकाते हैं, मारते हैं। ये रोमियों के समय से शुरू हुआ है, इससे पहले बाइबल में भी नहीं लिखा है। लेकिन कहा जाता है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। लेकिन आज समझो, मैं और आप, कम से कम ईसाई लोग गांव में से जाते हैं। हम लोग उत्तर भारत में सेवा करते हैं ना, मुझे पता है जब गांव में से हम लोग जाते हैं और एक छोटा सा क्रॉस कहीं भी देखता है, हम लोग अपने चर्च के ऊपर क्रॉस तो नहीं रखते हैं, लेकिन जब क्रॉस देखते हैं ना, दिल में कितना आनंद पैदा होता है पता है। उत्तर भारत में रहे हुए लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। शहर में हो या गांव में हो, जब हम लोग निकलते हैं, ट्रेन में जाकर लंबा सफर करते हैं और दोनों तरफ देखते हैं, एक क्रॉस का चिन्ह कहीं भी देखता है तो दिल के अंदर
पता नहीं कैसा आनंद पैदा होता है। क्या है, हम क्रूस को आराधना नहीं करते हैं, उस लकड़ी को, लेकिन हमारे दिल कहता है मेरा प्रभु यीशु मसीह का नाम इस गांव में भी पहुंचा है। वहां पर कब्रिस्तान से होकर, कब्रिस्तान के कोने से होकर, किनारे से होकर हम लोग चलते हैं, वहां भी क्रॉस देखते हैं तो कितना आनंद दिल में पैदा होता है। मैं सच कहता हूं कि नहीं? हालेलुया। देखते ही हमारे दिल में आनंद पैदा होता है, क्योंकि मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का क्रूस इस गांव में भी पहुंच गया है। शराब के उस चिन्ह को परमेश्वर ने घमंड का चिन्ह बना दिया है। पौलुस जैसे बड़े बड़े इंसान कहते हैं मैं तो यीशु मसीह के क्रूस पर ही घमंड करूंगा। हालेलुया। शराब के चिन्ह को परमेश्वर ने घमंड का चिन्ह बना दिया है। और पुराने दिनों में क्रूस का नाम भी लेना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन पौलुस कहता है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान के खोज में बैठे हैं, लेकिन हम क्रूस पर चढ़े हुए मसीह का प्रचार करते हैं। कोविड-19 से इतना हमारे पास लिमिटेशंस है, तो भी आज रात भी हम लोग ये घोषित करते हैं यीशु मसीह 2000 साल के पूर्व क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसका प्रचार आज भी ना केवल कुंभनाड़ में परंतु सारे संसार में गूंज रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के उस क्रूस के प्रचार सारे संसार में हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने अपने क्रूस जब उठाते चल रहा था तो कहा जाता है कम से कम 60 बार वो रास्ते पे गिर पड़ा, क्योंकि बहुत भारी है। तो सिपाहियों को, यहूदियों को लगा कि ये उठाकर वहां तक नहीं पहुंचेंगे, गोलगोता तक। जहां तक मेरा ख्याल है यीशु मसीह जरूर उसको उठाकर पहुंचता, क्योंकि उसी के लिए तो आया है। जितना भी गिरे लेकिन वो वहां पहुंचता। लेकिन सिपाहियों को लगा कि ये गिरेगा, वहां तक नहीं जाएगा, तो कुरेनी शिमौन को जबरदस्त करके बेगार में पकड़ा, बोला तो इसका मदद करना। मैंने कई बार ये सोचा है यीशु मसीह ने क्यों उसको मना नहीं किया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको उठाने आया हूं, मैं उठा लूंगा, उसको तंग मत करो, उसको परेशान मत करो, ऐसा बोल सकता था। लेकिन यीशु ने मना नहीं किया, उसको उठाने दिया। क्यों उठाने दिया पता है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे चेले नहीं हो सकते हैं। मुझे और आपको भी अपने इस आत्मिक सफर में अपना क्रूस उठाकर चलना है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, मुझे और आपको उठाने के लिए परमेश्वर एक छोटा सा क्रूस जरूर देता है। मुझे भी दिया है, आपको भी दिया है। लेकिन बात ऐसी है ना, जब रास्ता में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी ये क्रॉस जो है बहुत भारी लगता है। प्रभु इसको लेकर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगी, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो हमें पता नहीं चलता क्या करें, मन चंचल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब पवित्र आत्मा हमको समझाना चाहता है कि बेटे चिंता मत करना, कहीं ना कहीं से एक सहायक तेरे लिए लाया जाएगा। शिमौन जो है उस क्रूस को उठाना पसंद नहीं करता था, लेकिन उनको जबरदस्त करके उठाना पड़ा। इसी प्रकार चाहे तुम जितना भी रास्ते में चंचल हो, परेशान हो, तुम्हारा क्रूस जितना भी वजनदार भारी तुमको लगे, लेकिन कहीं ना कहीं से परमेश्वर एक मददगार तुम्हारे लिए पहुंचाएगा। चिंता मत करो, वहां पहुंचने तक प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है? अपना क्रूस उठाकर चलना है। महल से बाहर निकलकर यीशु के पीछे चलना है। जो कोई अपने क्रूस ना उठाएं और मेरे पीछे ना होले वो मेरे चेले नहीं बन सकते। इसका मतलब, और बाकी कुछ भी वो बन सकता है। वो चर्च का सेक्रेटरी बन सकता है, पास्टर बन सकता है, ट्रेजरर बन सकता है, कमेटी मेंबर बन सकता है, और कुछ भी कर सकते हैं, संडे स्कूल टीचर, हेडमास्टर बन सकता है। लेकिन यीशु कहता है जो अपने क्रूस को ना उठाएं वो मेरे चेले नहीं हो सकते। अरे आत्मिक समाज के अंदर, आत्मिक संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग भी मिले हुए हैं जो यीशु के चेले नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत प्रकार के बेकार चीजें आज हम लोगों के आंखों में दिखाई पड़ती है।
जो सचमुच में यीशु के चेले नहीं है, वो भी इस भीड़ के बीच में से निकल रहे हैं आगे, लेकिन यीशु के लेखा में, यीशु के पुस्तक में उनके नाम भी नहीं रहेंगे। और इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है? अपने क्रूस उठाना है। अंत में क्या होता है? ये क्रूस अपने उस क्रूस के ऊपर जिसने उसको उठा के चला है, उसको अंत में उसी के ऊपर खत्म होना पड़ता है। उसको कीलों से टोका जाता है। यानी जब तक तुम अपने आप को कुछ ना समझें, तब तक ये क्रूस उठाकर तुम चलते जाओगे, और एक दिन तुम इस क्रूस के साथ मिल जाओगे। जैसे यीशु मसीह गोलगोता पर अपने आप को उस क्रूस के ऊपर लटकने दिया, उसी प्रकार तुम भी यीशु मसीह के साथ मरोगे अपने पाप के लिए। तब तक ये क्रूस उठाते हुए तुमको आगे चलना होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का क्रूस परमेश्वर का ये दरवाजा है। मेरे सुनने वालों में से कोई भी एक व्यक्ति यहाँ नहीं, कहीं भी, जिसके जीवन में अभी तक क्रूस के तले, क्रूस के सामने अपने जीवन को समर्पित नहीं रखा है, तो आज ये मेरी विनती है आपसे, यीशु मसीह के क्रूस के सामने आइए। आपको पता है, पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम के एक बहुत प्रचलित पुस्तक है, जिसका हिंदी इस प्रकार हम बोल सकते हैं, परदेशी के मोक्ष यात्रा। परदेशी के मोक्ष यात्रा में क्रिस्टियानी नाम के, ईसाई नाम के एक व्यक्ति अपने पाप के बोझ को उठाकर चलते हैं। उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो वो उस बोझ को लेकर वो झुक जाता है। पत्नी बच्चे कहते हैं, आपको क्या हो गया है? पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये पाप मुझे दबाता है। और वो निकल जाता है घर से। और रास्ते में कोई प्रचारक मिलता है और वो अपनी बातें बताती है, और वो प्रचारक कहता है, तुम ऐसा करना, ये रास्ते में सीधा जाना, देखो उधर एक दिया तुमको दिखता है, एक लाइट तुमको, नहीं मुझे नहीं दिखता, ठीक है, आगे से तुम जाते रहना, आगे जाओगे ना तो तुमको दिख पड़ेगा, और वहाँ पे एक दरवाजा होगा, वहाँ पे तुमको बताया जाएगा क्या करना है। वो दरवाजे पर खटखटाना। तो आगे गया, दरवाजा देखा, खटखटाया, और वहां से उसको फिर अगुवाई दी गई, तुम सीधा आगे चलते रहना, वहां पे एक बहुत बड़ा क्रूस तुम्हारे सामने दिखेगा, और तब वहां से तुमको बताएगा क्या करना है। और वो जाता रहा, एक पहाड़ के तराई में एक बहुत बड़ा क्रूस उसके दिखने में आया, और उस क्रूस को वो देखता रहा, और देखते ही उसके पीठ में से उसके जो पैक था, पाप के बोझ का जो बंडल था, वो अपने आप से गिर गया, और वो आज़ाद हो गया। और फिर खुशी के साथ, आनंद के साथ वो आगे चलने लगा। और फिर रास्ते में बहुत कुछ होती है, लेकिन बीच बीच में उसको अगुवाई दी जाती है, तुमको मोक्षपुरी के साथ की ओर जाते रहना है। और बीच बीच में जो अगुवाई उसको मिलती है, और उस अगुवाई को लेकर के वो आगे चलता है, और बहुत रुकावट भी बीच में आती है, लेकिन उन सारे रुकावटों को दूर करते हुए वो आगे चलता है। एक दिन वो मोक्षपुरी में अपने प्रभु यीशु के सामने पहुंच जाता है। इसी प्रकार मुझे और आपको पिता परमेश्वर के पास पहुंच संभव किया है यीशु मसीह के क्रूस ने। हालेलुया। चाहे कोई भी परिवार में हमारा जन्म क्यों ना हुआ हो, जब यीशु मसीह के क्रूस के तले हमने अपने जीवन को समर्पित किया, उस क्रूस का दर्शन हमको मिला, तभी हमारे पाप के बोझ निकल गया। हालेलुया। हम स्वतंत्र हो गए हैं पाप से। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने तक ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम प्रभु के पीछे चलते रहें। परमेश्वर हम सबको उसके लिए तैयार करें। परमेश्वर पिता का नाम सदा सर्वदा महिमा पाए।